नमस्कार साथियों। कल फेडरल बैंक का डिसीजन आएगा जिसमें ये पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या एज इट इज रखा जाएगा। इसके बारे में कल पता चलेगा क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमी बहुत बड़ा है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। अगर मैं लिक्विड मनी की बात करूं तो अमेरिका के मार्केट में लगभग 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विड मनी है। यूरोपियन कंट्रीज के पास लगभग 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विड मनी है। चाइना के पास 22 से 24 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विड मनी है। और अगर यूरोपियन कंट्री, चाइना, इंडिया, जापान, इन सभी बड़े देशों को मिला दिया जाए तब भी यूएस के जो टोटल लिक्विड मनी वहां के मार्केट में है उसके बराबर नहीं पहुंचेगा, उसके कहीं ना कहीं आधा या उससे ज्यादा तक पहुंचेगा। इसी के कारण अमेरिका का कोई भी डिसीजन, अमेरिका का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने, बढ़ाने या एज इट इज रखने का कोई भी डिसीजन पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि कल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, बढ़ाया या एज इट इज रखा जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथियों, मान लीजिए कि आपने लोन ले रखा है और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा दिया जाए तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन, जितने सारे बोरोइंग है, अगर इस पर ब्याज बढ़ जाएगा तो आप जब ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे तो नेट इनकम आपका कम होगा। नेट इनकम आपका कम होगा तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। जब आपका परचेजिंग पावर कम होगा तो आप मार्केट में सामान खरीदोगे, इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। और मार्केट में डिमांड कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, कॉर्पोरेट्स के मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ना, जिसके कारण कहीं ना कहीं अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने में असफल रहेगा। या मैं यूं कहूं, अभी वो बढ़ाने के लिए सिर्फ बोलेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो अमेरिका गवर्नमेंट के पास, जो अभी वहां का गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो 1 ट्रिलियन से लेकर के 1.25 ट्रिलियन के आसपास है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ेगा तो बढ़कर के 1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होगा कि 1.5 ट्रिलियन इंटरेस्ट पे करना, उसके बाद में पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या अदर जो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां के लोगों में फैसिलिटी देती है उसमें कहीं ना कहीं क्रंचेस आ जाएंगे। तो ट्रम्प नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, अभी ऐसा कोई वो रिस्क या चांस लेना नहीं चाहेंगे, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिर्फ कमेंट्री में बोला जाएगा कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा। अब आने वाले टाइम में क्या बढ़ाया जा सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, वहां के अखबार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अमेरिका में जो महंगाई का स्तर है वो पिछले 5 सालों में सबसे उच्च स्तर पे है। इसका मतलब यह है कि वहां पे महंगाई तो लगातार बढ़ रही है लेकिन लोगों का इनकम या तो कम हो रहा है या एज इट इज है, अगर बढ़ रहा है तो बहुत सीमित मात्रा में बढ़ रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, जिस तरह से केविन वॉर्स का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका में वो महंगाई कम करना चाहते हैं, और लास्ट के डेटा के हिसाब से वहां पे कम हुआ भी। लास्ट टाइम जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था तो महंगाई घट करके 4.2 से 3.5 आ गया। अब केविन वॉर्स कहते हैं कि इसको वो 2% तक लाना चाहते हैं। तो अगले 1 से 2 महीने में अगर महंगाई दर वहां पर 3.5% से घट करके 2.5% या 2% तक आ जाता है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कट होने की भी बात आ सकती है। तो ओवरऑल अगर अभी आप कंक्लूजन देखोगे, एनालिसिस देखोगे, तो महंगाई जब तक यहाँ पे लगातार कम नहीं हो जाता, साथ के साथ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बोला जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर ना तो तब बढ़ाने का चांसेस है ना तो अब बढ़ाने का चांसेस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रहने की भी फिलहाल पूरी गुंजाइश है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे चाइना का, क्योंकि चाइना का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चाइना ने जिस तरह से बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाइना ने 2026 में 865 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद चुका है और हर महीने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खरीद रहा है। अगर आप अप्रैल का मई से कंपेयर करोगे तो मई में ज्यादा खरीदा, मई से जून का कंपेयर करोगे तो जून में ज्यादा खरीदा। इस तरह से चाइना लगातार खरीद रहा है और उसने अपने मार्केट में डायरेक्टिव के जरिए, जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेडिंग होता है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो चाइना चाहता है जिस तरह से लंदन बुलियन मार्केट, कॉमिक्स मार्केट से प्राइजेस का मैनिपुलेशन हो रहा है वो बंद हो और प्राइस कहीं ना कहीं फिजिकली डिसाइड हो। इसलिए चाइना अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है और गोल्ड को खरीद रहा है। अभी प्राइस डिसाइड होता है कॉमिक्स के मार्केट से और लंदन बुलियन के मार्केट से, क्योंकि वहां पेपर ट्रेडिंग के जरिए गोल्ड लगातार खरीदा जाता है, सिल्वर लगातार खरीदा जाता है। क्योंकि मान लीजिए
किसी एक बैंक में 1 टन गोल्ड पड़ा हुआ है और उसको कोई आकर के गोल्ड खरीदता है बैंक से, तो बैंक उसको रिसिप्ट दे देता है और जो गोल्ड का बायर होता है उसको लगता है कि इस रिसिप्ट के जरिए मेरा गोल्ड बैंक में सेफ पड़ा है। लेकिन कॉमिक्स में 1 ही टन वो गोल्ड बैंक कई सारे बायर्स को रिसिप्ट इशू करता है और लगातार वहां के मार्केट में डिमांड बना रहता है, लोग आते हैं बाय करके चले जाते हैं। लेकिन जब कोई वहां पे न्यूज आता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या वार हो, ऐसे सिचुएशन में चाहे बॉन्ड के इल्ड वहां पे बढ़ जाएं, वो लगातार पेपर ट्रेडिंग के जरिए गोल्ड की बिकवाली करने आ जाते हैं, जिससे प्राइजेस क्रैश करने लगता है। तो चाइना चाहता है ये प्राइजेस के क्रैश को, मैनिपुलेशन को रोका जाए और कहीं ना कहीं जो प्राइस डिसाइड हो अब वो चाइना के थ्रू हो। इसी कड़ी में चाइना ने हांगकांग में गोल्ड वेयर हाउस का क्लियरेंस भी बनाया कि अब वहां से भी गोल्ड की क्लियरेंस होगी। तो ओवरऑल चाइना गोल्ड की प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहता है। अगर मैं अभी प्राइजेस की बात करूं तो आज पूरे दुनिया में, चाहे वो कोरिया का मार्केट हो या जापान का हो या इंडिया का हो, वहां तो बिकवाली देखने को मिली। इंडिया का भी मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, 24,000 के सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ गया निफ्टी। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड आज भी 4,000 के ऊपर तो ट्रेड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 1-1.5% की वहां पे हल्की नरमी देखी गई, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कल के फेडरल बैंक के मीटिंग को लेकर के। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर अभी भी $57 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से गोल्ड का डिमांड है साथियों और जिस तरह से सिल्वर का डिमांड है, स्पेशली चाइना और पूरी दुनिया में, अगर यहाँ पे ये वॉर, मैनिपुलेशन, साथ के साथ लगातार फ्यूल प्राइजेस या क्रूड ऑयल में लगातार तेजी देखना, तो कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइजेस अभी $5,000 के ऊपर होता और सिल्वर कहीं लगभग $80 या $90 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट का कंडीशन है, तो मार्केट अभी अंडर प्रेशर है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे प्राइजेस में आपको अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि फेडरल बैंक अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए टाइम लाइन देगा। कल के मीटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको कहानी बता दी, चाहे वहां का वो न्यूज़पेपर हो, चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो या फिर चाहे दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, प्रेडिक्शन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।